पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम का भारत को पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोशिंबे में ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत का सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का फजा में जहरीली गैसों का अखराज निस्फ फीसद से भी कम है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाए। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। भारत जान ले कश्मीर का सौदा नामुमकिन है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। कौम के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्मी ऑडिटोरियम में हिलाल टॉक्स के शुरा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही हम कश्मीर को भुला सकते हैं। भारत ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अब इसको दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान खित्ते में भारत की उजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। जब कौम अपनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मार्का हक इस बात का सबूत है। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं। दोनों मुमालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया है। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़े इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुंच गई थी। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़े इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। खित्ते में इंतखाबी सियासत के हुसूल के लिए आलमी अमन को दाव पर लगाया जा रहा है। भारत की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में तकरीब से खिताब। कहा, आज के मुआहदे पर दस्तखत आलमी सालसी और सिफारतकारी के नए दौर का आगाज है। मुआहदा आलमी तनाज़ात के हल के लिए नए दरवाजे खोलेगा। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारतीय वफ्द ने 33 ममालिक का दौरा किया। किसी भी बड़े मुल्क ने भारतीय सिफारती वफ्द से मुलाकात ना की। 31 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान हुकूमत ने भारतीय वफ्द से मिलने से साफ इंकार किया। इन ममालिक ने भारतीय वफ्द को अपनी पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत तक न दी। एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भारतीय वफ्द की जनूबी अमेरिका के छोटे से मुल्क 11 के सरबराह मुमलिकत और स्पीकर से मुलाकात हो सकी। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। एयर चीफ AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। पाक भारत फिजाई मार्के में पाकिस्तान की फतह को तारीख में याद रखा जाएगा। मुमताज चीनी स्कॉलर प्रोफेसर विक्टर गाओ की सुनो न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू। कहा, दुनिया ने भारतीय झूठ मुस्तरद कर दिया। इंडिया सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की गलती न करे। पाकिस्तानी मिसाइल, तैयारे और डेटा लिंक भारत के मुकाबले में बहुत जदीद हैं। हिंदुस्तान ने इस जंग में जदीद मगरबी तैयारे खो दिए हैं। दुनिया ने भारतीय झूठ को मुस्तरद कर दिया है। जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अबतर हो गया है। बड़े जंगी जहाज उसके गिरे हैं, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुमताज शायर अनवर मसूद की नज़र। मोदी का नाकाम माशी मॉडल। भारतीय अवाम गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अवाम की फीकस आमदन $2,880 रह गई। भारत के मजबूरी GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने के दावे झूठे साबित। जापान में फीकस आमदन $33,900 है।
IMF के मुताबिक क़ुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। दोनों ममालिक के अवाम के मयार जिंदगी में वाज़ेह फर्क है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की तैयारियां, सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। विफाकी तरक्याती बजट और सालाना मुआशी प्लान का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल के ज़रई, सनती और दीगर खिदमात के शोबों के अहदाफ का तयन किया जाएगा। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुमानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। फितना कौमों को तबाह करता है। बच्चों, आपने मुल्क के खिलाफ किसी की बात को नहीं मानना। 9 और 10 मई के फर्क को समझना है। मुल्क के तमाम असासे आपके अपने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा 110 अरब रुपए स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस किए हैं। बच्चों को मेरिट और टैलेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। चाहती हूँ पंजाब का कोई बच्चा या बच्ची वसाइल की कमी के बायस जदीद तालीम से महरूम न रहे। लिया में मेडिकल कॉलेज की जल्द तामीर का ऐलान। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक होंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर्स का संगे बुनियाद रखा। तकमील जून 2026 में मुतवक्की। ईद कुर्बान पर 538 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए जाएंगे। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन का दावा, ज़िबा होने वाले 66 लाख जानवरों में 20 लाख बैल और बछड़े, 36 लाख बकरे, 8 लाख छतरे शामिल। कुर्बानी के जानवरों में 60,000 ऊंट, 1,40,000 से जायद बछड़े भी शामिल। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल कुर्बानी के जानवरों की खालें 5 अरब 45 करोड़ में बिकेंगी। माहिरीन ने ईद पर ज़िबा करवाने की रकम 30 अरब रुपए से जायद का अंदाजा लगा लिया है। कुर्बानी का जानवर महंगा या सस्ता, ये सवाल इन दिनों हर शहरी के जहन में पैदा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मार्केट में इस वक्त एक बकरा 50,000 से 90,000 तक में मिल सकता है। छतरा 40,000 से 60,000 तक खरीदा जा सकता है। गाय का रेट 1,50,000 से 3 लाख तक है। ऊंट की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। कुर्बानी के लिए बछड़े की कीमत 1,40,000 से 2 लाख रुपए तक है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 96 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,19,068 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 90 पैसे हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात को पानी का ज़या रोकने के लिए रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखने की हिदायत कर दी। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस वक्त पानी की सूरत हाल अलार्मिंग हो चुकी है। वाटर मीटर्स लगने के बाद बिल आएंगे तो लोगों को समझ आएगी कि पानी ज़ाया नहीं करना। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल बारिश का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने का इम्कान। गिलगित में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।